एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी जगह है जिसे भारत की सबसे डरावनी जगह माना जाता है। भानगढ़, राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित एक किला, जिसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। सदियों पहले यह एक संपन्न नगर था, लेकिन आज यहाँ केवल खंडहर और डरावनी कहानियाँ बची हैं। ये कहानी 4 दोस्तों की है, रवि, समीर, नेहा और अंजलि, जो एक एडवेंचर टूर के दौरान भानगढ़ जाने का फैसला करते हैं। वे दिल्ली से एक प्राइवेट बस से यात्रा कर रहे हैं, जिसमें उनके अलावा ड्राइवर और कंडक्टर भी शामिल हैं। रात का समय था जब बस राजस्थान के रेगिस्तान से गुजर रही थी। सितारों भरी रात थी, लेकिन माहौल में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। सभी दोस्त मजाक कर रहे थे। तभी कंडक्टर राम सिंह ने एक अजीब सी गंभीर आवाज में कहना शुरू किया, भानगढ़ कोई आम जगह नहीं है, यहाँ जाने वाले कम ही लौटते हैं। रात होते ही इस जगह पर कुछ ऐसा होता है जो इंसानों के बस में नहीं। नेहा ने हल्की हंसी में कहा, अरे भैया, ऐसी कहानियाँ तो हम बहुत सुन चुके हैं, कुछ नया बताइए। राम सिंह ने गहरी सांस ली और बोला, अगर यकीन नहीं तो खुद देख लेना, लेकिन याद रखना, यहाँ रात में रुकना मना है। तभी अचानक बस के शीशों पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आई। सबने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाया। ये क्या था? समीर ने घबराते हुए कहा। ड्राइवर ने कांपती आवाज़ में जवाब दिया, ये भूतों की ज़मीन है साहब, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे ही वे लोग भानगढ़ के करीब पहुंचे, बस के इंजन में अचानक खराबी आ गई। ड्राइवर ने बस रोक दी और बोला, अब इससे आगे नहीं जा सकता, अगर जाना है तो पैदल जाना होगा। चारों दोस्त रोमांच के शौकीन थे, इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वे किले के करीब पहुंचे, चारों ओर अजीब सी नीरवता थी। हवाओं में कुछ फुसफुसाहट थी, जैसे कोई उनके कानों में कुछ कह रहा हो। अचानक अंजलि ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा है। रवि हंसते हुए बोला, डरपोक मत बनो, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। पर जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, एक सफेद साया दूर खड़ा दिखा और अगले ही पल वो हवा में विलीन हो गया। वे सभी किले के अंदर प्रवेश कर चुके थे। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। टूटी हुई दीवारें, जंग लगी लोहे की सलाखें और जगह जगह अजीब सी आकृतियां। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। नेहा चीख पड़ी, ये कैसे हुआ? किले की दीवारों से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। समीर ने टॉर्च ऑन की और तभी उन्हें एक पुरानी धुंधली आकृति दिखी, एक राजकुमारी जैसी दिखने वाली परछाई जो एक कोने में खड़ी थी। यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी इस श्राप का हिस्सा बन जाओगे, उस परछाई ने धीरे धीरे कहा। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? पर तभी तेज हवा चली और वह परछाई गायब हो गई। चारों दोस्त बुरी तरह डर चुके थे। उन्होंने बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन जब वे उसी दरवाजे के पास पहुंचे जिससे वे अंदर आए थे, तो वह दीवार में तब्दील हो चुका था। ये क्या हो रहा है? हमें यहाँ से निकलना होगा, समीर घबराकर बोला। तभी अंजलि ने जमीन पर किसी का कटा हुआ सिर देखा और वह सिर अचानक उनकी ओर देखने लगा। नेहा के मुंह से चीख निकल गई। चारों